नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसजीआर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जो आपका एग्जाम रहेगा एचपी पटवारी, उसके पार्ट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ट्राई करो 14 में कहा है ए बोरोज ए सम ऑफ रुपीज 90,000। 90,000 रुपये उसने उधार लिए हैं फॉर 4 इयर्स, है ना, 4 साल के लिए, एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। ही लैंड्स इट टू बी, उसने अब बी को उधार दे दिए 7% रेट पे 4 साल के लिए, है ना। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट इज हिज गेन। इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो है बिल्कुल आपका जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट को चेक करेंगे ना। एक रहेगा बेसिक, उसने कहा है ए बोरोज ए सम। हम लिखेंगे यहाँ पे कि सम कितना था। सम है 90,000, ठीक है। और टाइम कितना इसमें, टाइम रहेगा 4 इयर्स। अब इसमें कहा है एट सिंपल इंटरेस्ट, रेट कितना रहेगा इसमें, रेट रहेगा 5%। अब यहाँ पे ना सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इंटू टाइम, 4×5=20। कमाई कितनी की उसकी, 20%। अब 20% किसका निकाला, 90,000 का। 90,000 का 20%, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9×2=18। तो उसने 18,000 की, 18,000 को क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में कहा है कि यही 90,000 रुपए वो उधार दे रहा है आगे। मतलब जो 18,000 सिंपल इंटरेस्ट है ये देगा जहां से उसने पैसा दिया था ए ने। आगे देखो, अब 90,000 रुपए सेम आपका सम था। अब रेट कितना है इसमें, आगे का 7% है ना। रेट है 7% और टाइम कितना है, 4 इयर्स। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे कितना बना है, 7 चौके 28। यहाँ पे देगा वो 28%। 28% अगर देगा 90,000 का, तो देखते हैं कितना रहेगा। 90,000 का 28%, 2 जीरो कैंसल, 9×8=72, 9×2=18, 18 और 7=25। पीछे कितनी है, 1 2 तो हम देख सकते हैं कि 25,200 रुपए ये एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, ये मिलेगा ए को, है ना, जो उसने आगे उधार दिया था। और ए ने कितना देना है सिंपल इंटरेस्ट, 18,000 आगे देना है उसने। तो उसने तो फायदे कमा दिया ना, कितने कमाए, 7,200 रुपए, है ना। तो यहाँ पे गेन आएगा उसका 7,200 रुपए, लिख लो इसको, ये बेसिक इसका, है ना। सीजीएल का क्वेश्चन ये। और इसी को ही हम 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। कैसे, 20% ब्याज तो उसको भी देनी पड़ेगी आगे, और 28% ब्याज उसको मिलेगी। तो अगर वो उसी 28 में से 20 आगे दे रहा है तो 8% उसके पास बच गए। अगर उसके पास 8% बच गए, 900, 900 था देखो, 10% 9,000, 1% 900, तो 900×8=7200। सॉल्व हो जाता है जल्दी। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं ना, 90,000 का 8%। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे करते, शॉर्टकट करते हैं ना। शॉर्टकट कैसे था, सबसे पहले देखेंगे हम कि ए ने पैसा उधार लिया 4 साल के लिए, उसने लिया है 5%, सिंपल इंटरेस्ट है 4×5 20%, उसको ब्याज देना पड़ेगा। 20% किसका ब्याज है, ए का। अब आगे वो पैसा दे रहा है 7% पे 4 साल के लिए, तो 28% किसको मिला, ए को। अच्छा उसने देखो बी उसको देगा ना, मतलब ए को मिलेगा ही। अब हम देखेंगे कि ए ने 20% तो आगे भेज दिया, तो उसके पास अभी भी कितना परसेंट बचेगा, 8%। तो 8% डायरेक्ट किसका निकाल सकते थे आप, 90,000 का। वो भी मैंने सिखाया आपको कि 90,000 का 10% कितना है, 9,000। 1% कितना है, 900। अगर 1% 900 है, तो 8% के लिए गुणा 8 कर रहे हो ना, यहाँ पे गुणा 8, 8 में 7200, है ना। इसका आंसर आएगा 7200। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 15। if the simple interest on a certain sum of money borrowed for 4 years, तो टाइम कितना है, 4 साल, रेट कितना है 9.5%। हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम। तो 9.5 इंटू 4, है ना। इसको मैं डबल कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको डबल कर दिया 19, तो इसको आधा करना पड़ेगा, सिखाया था नहीं, 19×2=38%। यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर टाइम रहे 3 साल, रेट रखता
12.5%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, गुणा कर दो 37.5%। अब जो ये सिंपल इंटरेस्ट है इट एक्सीड्स बाय 2 to 5 इस सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो हम देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 0.5% का है ना। जैसे हम परसेंटेज 38 में से घटाना 37.5 आएगा। जी difference। 0.5% की वैल्यू कितनी दी है, 225। अब इसको मैं आधा बोल सकता हूँ, अगर ये आधा है तो 1% क्या होगा, इसका डबल 450। जैसे ही 1% की वैल्यू आ गई, आप 100 की भी निकाल सकते हो। 100% क्या हो जाएगा, 100 गुणा 450, 45,000 आएगा आंसर। ठीक है, देखो इसको इतना सा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, हो गया सॉल्व। उसने कहा है व्हेन टू इक्वल अमाउंट्स ना, व्हेन टू इक्वल अमाउंट्स आर डिपॉजिटेड। यहाँ पे भी एक अमाउंट है, सम है, यहाँ पे भी एक सम है, डिपॉजिट कर रहा है तो क्या होता है, वो सम प्रिंसिपल होता है। अब इसको डिपॉजिट किया है, अमाउंट कुछ है ना, टाइम है 5, हाँ मतलब प्रिंसिपली कुछ है, प्रिंसिपल कुछ है। यहाँ पे कितना है 7%, तो यहाँ पे कितना रहेगा, अब देखो 5 7 35%, क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। इस सम को रख रहा है वो, टाइम है 3 साल, रेट कितना है 9%, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा 27%। ऐसे करना था। इन दोनों का डिफरेंस दिया है क्वेश्चन में, तो पहले डिफरेंस रेट में देखते हैं कितना डिफरेंस है, 8%। 8% की वैल्यू कितनी है 475। अगर 8% की वैल्यू 475 है तो 1% कितना आएगा 475 अपॉन में 8। और 100% भी निकाल सकते हो। 100% का मतलब क्या है, 100 गुणा 1%, बात वही है ना। तो 100 इंटू 1% की वैल्यू कितनी, 475 अपॉन में 8। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप 475 के पीछे डबल जीरो लगा दो, यहाँ पे कितना है 8। अब देखो यहाँ पे कितना है 8 5 40 है ना, 7 बचा कितना बनेगा 75, 8 में 72, 3 बचा 30 है ना, 8 तिया 24, 6 बचेगा 60 बनेगा, 8 7 56, 4 बचेगा भाग नहीं जाएगा, डेसिमल आएगा 40, 8 5 40, ये बनेगा 5937.5। मतलब जैसे हमारा ये हो गया था, तो हम इसको जैसे जो हमारा आया था 475/8, इसको हम किसी से सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो फिर हम एंड में यही है, मतलब हमारा प्रिंसिपल, तो हम मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। हाँ, और फिर ये आया है मतलब इसको यहाँ पे काट सकते थे, फिर डेसिमल में आता है, सीधा 100 को गुणा कर दो। ऐसे भी कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट, कि अगर 8% की वैल्यू 475 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सीधा, 100 गुणा 475 अपॉन में 8। एक स्टेप और कम हो जाता है इससे, और फिर 8 4 से कट जाएगा 8, और ये इसको काट सकते हैं, और फिर 2 से उसको डिवाइड कर नहीं भी काटना है तो हम पता है, जब जहां पे डबल जीरो गुणा हो रहा हो वहां पे काटना नहीं चाहिए, 2 जीरो सीरीज के पीछे आएगी। अगर इसको मैं काट दूंगा ना 4 से, यहाँ पे 25 आएगा, नीचे कितना आएगा 4, नीचे आएगा 2, फिर 25 का गुणा इसमें करना पड़ेगा जो टफ रहेगा, तो जीरो का गुणा नहीं करना, जीरो सीधा ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अब ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज 12,096, 12,096 बन रहा है। क्यों बन रहा है 12,096, एट 8% पर एनम इन 5.5 ईयर्स, मतलब 5.5 सालों में। अगर 5.5 साल तक आप 8% ब्याज रखते हो तो 8 पंजे 40 और 8 का आधा 4, 44% रहा ना सिंपल इंटरेस्ट, तो 44% तो सिंपल इंटरेस्ट है, 100% प्रिंसिपल है, जो 12,096 वैल्यू है किसकी आई 144% की वैल्यू। तो अगर 144% की वैल्यू निकाल चुके हो आप, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 10% पर एनम फॉर 8 इयर्स, तो आप 80% की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो इसको एक बारी शॉर्ट मेथड से, अगर आपको समझ आएगा तो ठीक है, फिर हम डायरेक्ट करेंगे।
अगर आपको समझ आए तो इसी मेथड से करेंगे सारे क्वेश्चन। देखो इसने कहा है ए सर्टेन सम अमाउंट्स, मतलब यहां से ना मैं लिख लेता हूँ, सम जो है वो अमाउंट बन गया है। उसने कहा है ए सम अमाउंट्स, है ना, मतलब ये अमाउंट्स बन गया है। अमाउंट कितना बना, 12,096। अमाउंट कैसे बनता है, अमाउंट बनता है जब हम प्रिंसिपल ना, प्रिंसिपल कितना होता है हमेशा 100%, उसमें ब्याज जोड़ते हैं। अब हमने देखना है कि ब्याज जो है वो कितना मिल रहा है। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इनटू टाइम। रेट यहाँ पे कितना है 8%, और टाइम कितना है 5.5 साल, कितना 5.5 साल है, तो इसको लिख सकते हो 5 1/2 भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो इसको, है ना। मैंने देखा 11.2। हाँ 11.2 भी लिख सकते हो। अगर 11.2 लिखना है 8 इंटू 11.2 फिर कट जाएगा 44 आएगा डायरेक्ट, है ना 44। तो हमने देखा ब्याज कितना मिला 44%। और 100% क्या होता है प्रिंसिपल, है ना। अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना प्रिंसिपल प्लस एस आई। यहाँ पे कितना आ गया 144%। तो जो ये वैल्यू है किसकी है, 144% की वैल्यू 12,096। यहां से ना पहले 100% की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि तो अमाउंट की वैल्यू आई है। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल नहीं प्रिंसिपल नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल निकाल के फिर वो कह रहा है कि उसी प्रिंसिपल पे ना अगर मैं 10% रेट रखता 8 साल के लिए तो क्या आती वैल्यू। तो इस स्टेप को भी आप यहाँ से ना एलिमिनेट कर सकते हो। मैं सीधा देखूंगा कि 144% की वैल्यू अगर ये है तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा हो, तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100% की वैल्यू। कुछ भी आएगी हमको नहीं पता कितना आएगा, यही वैल्यू फिर आपने आगे उधार देना है। अब जब इसको उधार दोगे आप तो इस पे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहे हो कितना बनेगा, और सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है रेट इनटू टाइम, मतलब 80% की वैल्यू पूछ रहे हो। जब आप 144% की वैल्यू कितनी 12,096, 100% की वैल्यू यहां से आ जाएगी। कैसे आएगी 100% की वैल्यू, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ ना ऐसे, या फिर ऐसे निकालो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 120 96 बटे में 144, फिर उसके पीछे 100 का गुणा करना है, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी कैलकुलेशन करने के बाद। अब जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो प्रिंसिपल है। मैं बोलूंगा कि अब इस प्रिंसिपल पे ना, ये प्रिंसिपल मैं किसी को उधार दे रहा हूँ, जहां पे रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 8 साल, तो ब्याज कितना रहेगा वहां पे 80%। अब इस 80% की वैल्यू बतानी थी, तो मैं यहां से ना डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ कि अगर 144% की वैल्यू 120 96 है तो 80% की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 80 गुणा 120 96 अपॉन में कितना 144। देखो ये नंबर किससे कट रहा है 12 से, 12 का स्क्वायर होता है ना 144, 12 एकम 12, पीछे क्या आएगा जीरो, दो नंबर साथ में जीरो और आएगा, तो 12 अठे 96। अब किससे कट रहा है ये नंबर, देखो 12 अठे 96, 4 बचा 48, है ना, 12 चौके 48। अब यहाँ पे 80 गुणा 84 है, तो यहाँ पे मैं 8 का गुणा करूंगा, 8 चौके 32, 8 आठे 64 और 3 67, 21 जीरो, 67 सौ आंसर आ गया इसका, है ना। और ये मैंने डिटेल में समझाया आपको, एग्जाम में सीधा करना है आपने कि 8% पे 5.5 साल का 44% बन रहा है, 100% में जोड़ दो। आप यहाँ पे लिखते 144% की वैल्यू 12,096, आगे 10% है 8 साल के लिए, 80% की वैल्यू बता दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6720 आएगा यहाँ पे। इतना सा क्वेश्चन है ना। नहीं फिर अगर डिटेल में करोगे टाइम लगेगा बहुत। लिख लो इसको, आ जाएगा समझिए। इस पे दोबारा करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही 18। सम उधार दिया 12,096 बना, क्यों बना, क्योंकि उसमें 40% का ब्याज मिला, 144% की वैल्यू 12,096, 100% की वैल्यू नहीं निकालनी आपने। 100% की क्यों निकालोगे, जब पूछा उसने सिंपल इंटरेस्ट है 80% की वैल्यू। करो एक बार ट्राई। 18 the amount on the certain sum of money in 6 years,
एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5। तो 6 का गुणा 7 में 42, 6 का गुणा आधे में 3, 45% मिल गया आपको सिंपल इंटरेस्ट। द अमाउंट ऑन ए सर्टन सम, तो सम का नहीं पता था कितना था, हमें लिख दे यहाँ पे सम, लेकिन ये सम अमाउंट बन गया है ना, ये सम बन गया है अमाउंट। अमाउंट कैसे बनता है? अमाउंट बनता है प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके। अब सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे बनता है? रेट इनटू टाइम करके, रेट इनटू टाइम, और रेट है इसमें 7.5 लिख सकते हो इसको, 7.5 इंटू 6, टाइम कितना है? 6-7। तो मैं यहाँ पे इसका डबल कर सकता हूँ, 7.5 का डबल 15, इसका आधा 3, 45%। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 45%। प्रिंसिपल होता है हमेशा 100%। अमाउंट बनेगा 1, हो गया सॉल्व, 145%। और इस 145% की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, कितनी दी है? 11,600 है ना, 145% की वैल्यू है 11,600। अब इसने कहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन द सेम सम, सेम सम है ना, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम फॉर 6 ईयर। अब बच्चों यहाँ पे ना पहले सम निकालना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद इस सम पे ब्याज निकालना पड़ेगा, उस ब्याज को भी जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे पिछले क्वेश्चन ना हमने वहां से स्किप किया था, इससे पहले 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100% का मतलब क्या है? सम। 100% की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो है ना, 100 इंटू 11,600 अपॉन में 145। 5 से नंबर कट रहा है, 5 दूनी 10 है ना, 5 नौ में 45, 5 दूनी 10, एक बचा 16, 5 के 15, 5 दूनी 10 यहाँ पे ना। अब 29 का गुणा किस में करूंगा मैं? 8 में, तब जाके ये 2 आएगा ना लास्ट में, 8 में 72। अगर मैं 8 में करूं, 8 नहीं में 72, 8 दूनी 16 और 7 23, मतलब 29 से 8 टाइम कट रहा है 232, पीछे क्या है? 0। अब यहाँ पे 80 है, 1 2 1 2, कितना आ गया यहाँ पे? 8,000 है ना, मतलब हमारा सम कितना रहा होगा? 8,000। तो बेसिक से कर रहा हूं, इस 8,000 पे ना ये प्रिंसिपल है 8,000, और इसने आगे कहा है कि अब यहाँ पे 8,000 को क्या करना है आपने? 10% रेट पे रखना है, 10% रेट पे रख दिया। टाइम कितना है? 6 साल। तो इसका देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 60%। लेकिन उसने तो अमाउंट पूछा है, और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना होता है? 100%, प्लस एसआई कितना है? 60%, 160%। 160 किसका? इस प्रिंसिपल का। तो अब 8,000 का 160% है ना, 20 से 20 कैंसल, 16 7 112, 16 8 128, 128 के पीछे 20, यहाँ पे आएगा बच्चों 12,800 आंसर है ना। देखिए इसको बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया इसको। पहले आपके पास सम नहीं पता था, अमाउंट पता था, लेकिन अमाउंट 145 कैसे बन रहा है? आपके पास रेट इंटू टाइम पता था। 145% की वैल्यू 11,600, सम की वैल्यू आ गई 8,000। 8,000 अब उधार दे दो, 60% ब्याज मिलेगा, तो 100% प्लस 60%, 160% किसका? 8,000 का, 12,800 मिलेगा। A sum of rupees 800 invested on simple interest becomes for us to in 8 years for 6 years. क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों इंपॉर्टेंट है बहुत, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन ना, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, इसको मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो आप। अमाउंट, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट है ना। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते थे शॉर्ट फॉर्म से? कर सकते थे, 145% की वैल्यू और निकालनी सर हमें 11,600 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल निकालना था ना, तो डायरेक्ट 160% की वैल्यू निकाल सकते थे, वही बोल रही थी, वही बिल्कुल कर सकते थे।
तो यहाँ फिर पे यहाँ डायरेक्ट कर दिया, जैसे मतलब पहले हमारा आया था 145, मतलब 45% आया था, हाँ और उसका फिर अगर हम उसमें ऐड 100 कर में दे जोड़ते 100 में तो 145 145, 100 और वैल्यू थी हमारे पास 11,600। उसकी वैल्यू ये थी हमारे पास अमाउंट की जो थी, यहाँ पे और सीधा लिखा अपॉन में था आएगा 145। 11,600 ये था ना। हाँ जी। अब हमको पता है कि इस पे ना 100% की वैल्यू निकालूंगा, फिर उसके बाद 60% की वैल्यू निकालूंगा, फिर जोड़ना है। हाँ जी। मैं डायरेक्ट देखता हूँ कि 145% की वैल्यू अगर 11,600 है, हाँ जी। तो वहां पे ना जो 100% आगे उधार जाएगा उसमें 60% का ब्याज मिल तो रहा है, 160 वो आएगा। 160 की वैल्यू निकालनी, तो 160% की वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पे निकालता। नहीं सर, 160, हाँ ये है 160, नहीं ठीक है, ये तो ठीक है, 11,600 अपॉन में आएगा 145। ये तो ठीक है, पर मैं पता है कौन सा वाला बोल रही हूँ। हम्म पहले आप लिखोगे 11,600, अपॉन में आप लिखोगे, 145। और निकालना क्या है उसको हम कहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई की साइड। मैं समझ गया, यहाँ पे ना इसको बोलते हैं, ऐसे नहीं होगा। एक्स्ट्रा स्टेप है ये, आपका मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, क्रॉस ये तो मुझे पता है, मल्टीप्लिकेशन, इससे ना प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। वो तो सब मैं समझ गई, पर वैसे नहीं होगा, हो जाएगा। क्योंकि जो हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते हैं, अगर हम मैक्सिमम वैसे करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 145% की वैल्यू 11,600 है, अब आप बोल रहे हो कि 1% की वैल्यू 11,600 अपॉन 145, फिर गुणा में 100, कैसे किया था? फिर ऐसे ये चीज, ये बोल रही हूँ, ऐसे नहीं करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी हो सेम ही मल्टीप्लाई। बन रहा है ये, देखो महिमा, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है एक स्टेप। ठीक है, आपने सीधा लिखा है 145% की वैल्यू 11,600, फिर बटे में कितना है 145, यस, निकाल लो 160 की, हाँ जी। उसकी वैल्यू 160 की, 160। है ना। लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे बनेगा ये। ठीक है, जो आपका बुकिश मेथड है ना, ये ऐसे होता है सॉल्यूशन उसमें किताबों में, इसी फॉर्मेट में डायरेक्ट दिया होगा, लेकिन यहाँ से आपको समझ आएगा कि क्यों आता है। यहाँ पे हो सकता है ये 90% की वैल्यू पूछे, 90 भी आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 19। 800 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, पहले ऐसे समझो, 800 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 1200 वापस मिला, तो ब्याज कितना रहा यहाँ पे? अगर 800 रुपए आप उधार दोगे किसी को, हाँ जी, वो आपको 1200 वापस करता है, हाँ जी, तो उसमें 400। उसमें ब्याज कितना रहा? 400। लेकिन 400 जो ब्याज है वो है 8 साल का, 400 ब्याज 8 साल का, तो एक साल का कितना होगा? 400 बटे 8, 8, एक साल का कितना रहा? 50, 50। है ना। अगर 50 रुपए एक साल का ब्याज रहा है, तो अब रेट निकाल सकते हो आप कि 50 रुपए जो मिल रहा है आपको 800 में मिल रहा है, 50 800 का कितना परसेंट है? 50 बटे 800 गुणा 100, 100 से 800 8 बार कटा, है ना। 8 से 50 कट रहा है, नहीं कटेगा पूरा, तो 50/8%, कितना याद रखो? 50/8%। अब ये बोल रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर ऑन द सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो यहाँ पे ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे, सम था 800, अमाउंट बना 1200, सम और अमाउंट के बीच क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना सम प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो इनका डिफरेंस कितना है? 400। सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 400, लेकिन ये कितने साल का है? 8 साल का, यहाँ पे टाइम कितना है? 8 ईयर। तो रेट निकाल सकता हूं मैं यहाँ पे देखो रेट, रेट क्या होता है? रेट होता है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में टाइम। मैंने आपको समझाया था कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रेट इनटू टाइम है, तो रेट निकालना है, कैसे निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट के बटे में आएगा टाइम, है ना। तो यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर 8 साल में आप 400 रुपए कमा रहे हो, तो यहाँ पे ना मतलब पर ईयर का कितना बन रहा है आपका रेट? तो 400 के बटे में 8, है ना, 8 पंजे 40, यहाँ पे आएगा 50 रुपए। अच्छा, यहाँ पे रेट नहीं बच्चों, सिंपल रेट टू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में टाइम, यहाँ पे आएगा एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अगर 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना था आपका? 400, तो एक साल का कितना बनेगा? 400 बटे 8, 50 रुपए, और ये 50 रुपए क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट एक साल का। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता था इसको अब कि जो रेट है ना, वो बनता है हमारा, क्या बना था रेट? सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में टाइम, 50 अपॉन
इसके बाद ना पीआरटी वाला कंसेप्ट लगाओ। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई है, कितनी आई? 50 रुपए। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास बता दी, प्रिंसिपल कितना है? 800। रेट नहीं पता, टाइम कितना है? देखो 1 साल का निकाला है ना हमने, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा बटे में 100। ये बच्चों 1 साल आ गया, क्योंकि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मैं इसको 400 ही रखता, वहां से भी सॉल्व हो जाता। सर सिंपल इंटरेस्ट 50 कैसे आया? 1 साल का अगर समझो मुझे 8 साल में ना 400 रुपये मिल रहा है तो सिंपल रेट नहीं इंटरेस्ट पे। होगा? कैसे नहीं, रेट तो परसेंटेज में आएगा ना। ऐसे समझो 8 साल में 400 रुपये मिल रहा है, 4 साल में कितना मिला होगा? 200। 200। 2 साल में कितना मिला होगा? 100। 1 साल मिला होगा 50। वहां पे लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 8 से 50 कटना है ना, तो ऐसे कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे देखो कटेगा ही, 8 छिके 48, 8 छिके 48, 2 बचा 20 बना, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पाँच 40। तो रेट कितना आ गया? रेट आया यहाँ पे 6.25%। इसको आप इसी में भी रख सकते थे, फ्रैक्शन में। अब आगे कहता है लेकिन वो, सर अभी तो आपने बोला था कि रेट इज इक्वल टू एसआई अपॉन टाइम। रेट इज इक्वल टू एस आई अपॉन टाइम, इसके फॉर्मूले के हिसाब से था, हम लिख सकते थे, लेकिन ऐसा ही ना यहाँ पे, ऐसे सिंपल इंटरेस्ट था 50 रुपए, तो अपॉन में टाइम, फिर वही बनेगा 50/8। अभी देखो यहाँ पे रेट कितना आ गया? 6.25%। अगर रेट 6.25% है और इसी रेट पे आपने फिर से कितना रुपए देना है? क्वेश्चन का व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर ऑन द सेम सम। यहाँ पे देखो बच्चों, सम है यही 800, है ना, रेट है 6.25%, और अब पूछ रहा है आपसे, और टाइम कितना? व्हाट विल बी द सिंपल 6 ईयर, टाइम है 6 साल। तो अब पूछ रहा है कि इसका बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पीआरटी अपॉन में 100, पीआरटी अपॉन में 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 800, रेट रहा 6.25। 6.25 किसकी वैल्यू होती है, याद है आपको? हाँ जी, इसकी है 6.25 होती है 16। 1/16। देखो 1/16 है ना, 16 छिके 96, कितना बनेगा? 1/16। 4/16, वही बनना है ना, 6 से 1/4, 6.25। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसकी जगह पे कितना लिख सकता हूँ? 1/16। परसेंट नहीं लिखना है अब, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे करूंगा बटे में 100, फिर यहाँ से 2 जीरो, फिर भी कट के इसने यही बनना है 1/16। टाइम कितना था? 6 साल, है ना। अब इसको सॉल्व करना है ना, 16 पंजे 80, 50, 50 छिके 300, 300 मिलेगा आपको सिंपल इंटरेस्ट। नहीं आया, शॉर्टकट है, तो इसको ऐसे समझो। अगर ये समझ में आया, यहाँ पे 800 रुपए, 800 रुपए कितना बन गया है? 1200, है ना। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा? 400। लेकिन अच्छा ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट 400 रहा है, तो अब मैं यहाँ पे पीआरटी का फॉर्मूला लगाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट है 400, प्रिंसिपल कितना है? 800। रेट का पता है? नहीं पता। टाइम का पता था ना, टाइम कहाँ कितना था यहाँ पे? 8 साल, नहीं 8 साल, 8 था ना, 8 था, 8 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40 यहाँ पे। तो रेट की वैल्यू कितनी आएगी? 50/8। अब इसी रेट में ना 50/8 पे आपने 800 उधार देना है ना, तो ये फॉर्मूला बना है सिंपल इंटरेस्ट, फिर से पी आर टी बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, तो प्रिंसिपल कितना है? 800, रेट कितना है? 50/8, टाइम कितना है? 6 साल, है ना। अब यहाँ पे 100 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेट किस में है? अच्छा परसेंट में है, 100 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 50/8% है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 से 8 कैंसिल, 50 छिके 300, इतना तो लिखना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पे रेट निकाल दिया था, उसके बाद इसका नेक्स्ट पूछा था। हाँ, आगे पूछा है कि अगर इसी प्रिंसिपल को मैंने दिया होता उधार उसी रेट पे 6 साल के लिए, ये कह रहा है, समझो अब मैं समझ गई। मैं 800 रुपये ना आपको उधार दे रहा हूँ, आप मुझे 1200 रुपये वापस करोगे,
तो मेरे पास 400 रुपए एक्स्ट्रा आए। हाँ जी। अगर 400 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं तो यहाँ से मैं अपना ब्याज भी कैलकुलेट कर सकता था, रेट रेट कैलकुलेट कर सकता था ना। हाँ जी। और मैं यहाँ से ऐसे भी समझ सकता था कि अगर मुझे 400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 800 पे 8 साल के लिए, हाँ तो जी। रेट कितना रहा 50/8%। अब अगर मैं सोचूं कि अगर मैं 800 रुपए इसी रेट पे 6 साल के 6 लिए दूं, साल के लिए है ना, अब मिथिलेश को दे दूं, क्वेश्चन बनेगा कि 800 रुपए 50/8 रेट पे 6 साल के लिए, तो 300 रुपए मिलेगा मुझे। ये क्वेश्चन पूछा है। हाय राम। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करो। 20 simple interest at the end of 3 years on a sum of rupees 2800 is 420। क्वेश्चन की ना एक एक वर्ड पढ़ना है। इसमें बच्चों आपके पास टाइम भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, 2800 सम भी है, तो कंसेप्ट लगाओ पीआरटी का। ये इसमें तो आए। क्वेश्चन 20 नहीं मिला। इसमें सर रुपीस में दिया है हम्म, रेट, है ना? क्वेश्चन पढ़ो। द सिंपल इंटरेस्ट, जो बस सिंपल ऐसे इंटरेस्ट है। है अच्छा वो 3 साल के 420 अंत में, है। हाँ Yes, 2800 yes, पे yes. 420 है। तो फॉर्मूला लगाओ पीआरटी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन में 100। अब इसमें से जो यहाँ जो से वैल्यू हमारा है, रेट निकलेगा, हाँ फिर वही रेट ना आपने दूसरे वाले में लगाना है। सेम टाइम, हाँ 3200 रुपए रख दिया उससे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की वैल्यू हो यहाँ पे 2800, है ना, और टाइम रखा है 3 साल, 3 इयर्स। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 420। तो यहाँ पे गिवन क्या नहीं है, रेट, एक वेरिएबल की वैल्यू तो निकाल सकते हो आप। यहाँ फॉर्मूला बनेगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 420, प्रिंसिपल 2800, रेट नहीं पता, टाइम का पता है 3 साल, बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना। अब 3 से कटेगा ये, तो यहाँ पे आएगा 14, है ना, यहाँ पे कितनी है 0, तो यहाँ से आएगा 14 से कटेगा 2 टाइम, और इधर कितना बना, इधर बचा है 10, और 2 से कटेगा ये 5 टाइम, तो 5 आ गया किसका वैल्यू, रेट की सीध में, तो 5%। अब इसी 5% को उसने कहा है कि अब जो है प्रिंसिपल है 3200, रेट रहेगा यही 5%, टाइम रहेगा सेम टाइम, सेम टाइम कौन सा जो पहले था 3 साल। और अब पूछ रहा है कि इसमें बताओ सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, 15% पूछा है उसने, 15% पूछा है, तो 3200 का 15%, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। अब यहाँ पे कंसेप्ट होता है अगर आपने 32 का गुणा नहीं करना 15 में, 15 का डबल कर दो, 15 का डबल कितना है 30, 32 का आधा कर दो 16, 16 48, 466, है ना। अगर गुणा नहीं करना, एक का डबल दूसरे का हाफ कर सकते हो। 21 सेम है, तो इसको सॉल्व
टीयर 2 का क्वेश्चन है 21। हाँ, 8400 जो है वो बन गया है 11,046। तो 11,046 में 84 जो घटाओगे सिंपल इंटरेस्ट आएगा। करो। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते थे हम। देखो 8400 से कितना बन रहा है पैसा 11,046। तो इनके बीच डिफरेंस कितना है आप ऐसे देख सकते थे। 1000। इसको मान लो 8400 है ना, तो अगर मैं इसमें कितना दे दूं 8 और 3,000, इसको चलो ऐसे कर दो। यहाँ पे 8400 घटा दो 6 4 10 में से 4 गया 6, इधर रहेगा 10, 10 में से 8 गया 2, 26 40 आ रहा है ना। ठीक है 26 40 ये आ गया है सिंपल इंटरेस्ट। तो 26 40 जो है वो बोल रहा है कि 8400 का कितना परसेंट है ना। 2640 अपॉन में 8400 इंटू में जो पूछा उसने 9600, ऐसे भी आंसर आ सकता था। देखो ये जो 2640 रुपए है ये क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट है ना। और जो सिंपल इंटरेस्ट है, अगर सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में क्या कर दूं मैं प्रिंसिपल, तो क्या आता है रेट आता है ना। और उसी रेट पे रेट तो दिया भी था 8.75 और टाइम भी सेम है। तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे कर सकता हूँ कि 2640 8400 पे मिल रहा है ना आपको। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 9600 पे कितना बनता है ये। देखो 2640 मिल रहा है 8400 पे, तो 96 पे कितना बनेगा सेम रेट और सेम टाइम के लिए। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट दो, नहीं इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं। 12 7 84 क्या बोले महिमा, नहीं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ टाइम निकाल सकते हैं 12 7 84, 12 8 96, 7 से काटना है अब तो देखो यहाँ पे 7 के 21 5 बजेगा 54 है ना। 7 7 49 5 बजेगा 56 7 8 56 8 8 64 8 7 56 56 और 6 62 कैरी हो गया 6 8 के 24 24 और 6 30, तो आंसर आएगा 3024। ठीक है, अगर 8400 पे 2640 मिल रहा है बच्चों आपको सिंपल इंटरेस्ट, तो 9600 पे कितना मिलेगा। इसके कहने का मतलब है जो हमने यहाँ पे लिखा है। देखो ये बोल रहा है कि if 2646 if 2646 is the simple interest on 8400 है ना for certain time with certain rate, तो सेम वे में उसी में ही then what will be the simple interest on 9600 with certain with the same rate and टाइम। जब सेम रेट और टाइम हो तभी बन सकता है ऐसे, नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आप सॉल्व करते ना इसको, तो आपने देखा कि ये क्या आ गया था सिंपल इंटरेस्ट।
बहुत कैलकुलेशन हो रही है। कैलकुलेशन कहाँ होगी ऐसे कैलकुलेशन? इसमें नहीं, अगर वो कर रहे हो जो अभी आप हाँ उसमें। उसमें तो यहाँ पे देखो फिर उस मेथड से कितना करते हैं हम? 2640 क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल कितना है 8400 है ना, आर कितना था 8.75, टाइम कितना है, टाइम निकालना था, तो बटे में कर दो 100, दो जीरो और लगा दो है ना, दो जीरो से दो जीरो कैंसल, 25 से काटना है, 25 चौके 100, 25 से 75, 12 बचे 125, 25 पंजे 125, 4 से कटेगा 21, 21 पंजे 105, क्या हो गया 10, 21 से 63, 63 और 10 73 है ना, टाइम आ गया, टाइम तो इतना ही सर। वही तो सर मैं करने एक लगी मिनट हूँ। रुको, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने अच्छा ये भी तो है भी काटने के लिए 735, तो टाइम फिर भी शायद तो आएगा ही पढ़ने में इसके, दो जीरो से दो जीरो उड़ा दी, 25 चौके 100, 25 या 75, 12 बचा 125, 25 पंजे 125, 4 से काटा 21 टाइम। अब यहाँ पे बच्चों 26 40 बराबर 21 इंटू 35 इंटू टी। अब मैं इस नंबर को काट सकता हूँ 21 21 से कम 21, 5 बजेगा 54, 21 दूनी 42, 12 बजेगा 26, 21 छिगे 126। अब ये नंबर किससे कटा है, 7 एकम 7, 7 से कटा है 7 5 35, 7 एकम 7, 7 8 56, यहाँ पे आ गया 18, इसके बटे में लिखना है बच्चों 5, टी की वैल्यू 5 दिया 15 है ना, 5 दिया 15 कितना बचेगा 3/5। अब इसको 18/5 टाइम ही रख सकते हो आप। अभी टाइम की वैल्यू आ गई है, तो अब पूछ रहा है कि 96 का बताओ, तो 96 प्रिंसिपल और रेट रहेगा सेम, तो रेट क्या था 8.75 बटे में 100 और टाइम रहेगा 18/5। हाँ कैलकुलेशन हो जाएगी, इस पर सिंपल इंटरेस्ट आएगा, फिर दो जीरो से दो जीरो कैंसिल है ना, 25 चौके 100, 25 से 75, 125, 4 से कटेगा 24, 5 सत्ते 35 और 168 126 गुणा कितना 24, 24 का पढ़ा आता है इसका आधा कर दो 12, इसका डबल कर दो 252, 12 दूनी 24, 12 पाँच 60 और 2 62, 12 दूनी 24, 30, 3024 ऐसे आएगा। पर ये थोड़ा फिर बेसिक है ना, अगर इस मेथड से नहीं समझ सकते आप, वैसे समझ सकते हो आप, इसका मतलब है कि 8400 से 11040 बन रहा है, तो 2640 8400 पे ब्याज मिल रहा है। आप बताओ 9600 पे कितना मिलेगा, इसको मैं ऐसे इजी है सर, ये तो हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकता था कि मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था 2640 यहाँ पे जो दिया हुआ है 2640 सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे 9600 पे है ना, तो अब ये बोल रहा है कि 8400 पे कितना मिलेगा, ये 8400 पे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, क्रॉस इतना ही मल्टीप्लाई था कर सर, क्वेश्चन इतना ही था। 8400 2646 अपॉन में 9600 अपॉन में आ गया 9600। सर कौन सा क्वेश्चन था? कैसे यही क्वेश्चन है। एट्टी 400 से 11040 मतलब यहाँ मिला 2640, ये मिला सिंपल इंटरेस्ट ना। इसके कहने का मतलब है कि 8400 पे 2640 मिल रहा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट है। देखो यहाँ बच्चों ऐसे कर सकते हो इसको, 8400 पर 2640 मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो 10800 पे कितना रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, रेट सेम है टाइम सेम है, तो ये मेथड लगा सकते हो आप, 10800 इंटू सर हो गया 2646 अपॉन में कितना आना है, ये आएगा 8400, ठीक है। फिर यहाँ से दो जीरो से दो जीरो काट देते, 12 7 84, 12 निम 108, 7 से काटना है, 7 या 21, 5 7 7 नंबर 7 8 56, तो 9 इंटू 378, 9 8 72, 9 7 63, 70, 9 27 और 7, 27 और 7 कितने होंगे 34, 34 को दो आएगा आंसर, 34 को दो है, आया ये समझ।
क्वेश्चन नंबर सर हो गया था